हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैनल पे जावास्क्रिप्ट की एक फुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक की सीरीज़। इसमें हम जावास्क्रिप्ट से बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और जावास्क्रिप्ट को बिल्कुल बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट का हर कॉन्सेप्ट हम इस सीरीज़ में डीप में सीखेंगे और हर चीज़ हम प्रोजेक्ट बना के करेंगे। कोई भी ऐसी थ्योरेटिकल चीज़ें हम नहीं करने वाले हैं, हर चीज़ मैं आपको प्रोजेक्ट बना के बताने वाला हूँ, हर चीज़ बिल्कुल डीप में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सीरीज़ बहुत लंबी होने वाली है और धीरे धीरे एक एक वीडियो में इसमें डालता जाऊँगा, लेकिन आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए और आप मेरे साथ जो भी मैं कोड कर रहा हूँ, जो भी प्रोग्राम बना रहा हूँ, जो भी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, वो सब आपको साथ में मेरे साथ बनाना है ताकि आपको जावास्क्रिप्ट बिल्कुल डीप में समझ में आए और फिर आगे जाके आप खुद के अपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर पाएँ जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। और अगर आपको कोई फ्रेमवर्क सीखना है जैसे कि रिएक्ट नेटिव, अगर आपके जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तभी आप कोई ये रिएक्ट या फिर रिएक्ट नेटिव जो भी फ्रेमवर्क्स है जावास्क्रिप्ट के, वो अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये हमारी जो वेब डेवलपमेंट जर्नी है उसका बेस होता है जावास्क्रिप्ट। आई होप आपने HTML और CSS आपको थोड़ा बहुत आता होगा, तो इस सीरीज़ का ये प्री रिक्विजिट है कि आपको HTML और CSS थोड़ा सा आता हो। जावास्क्रिप्ट अपने आप में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो अगर आपको HTML CSS अभी नहीं भी आता है तो जब तक हम जो हमारी इनिशियल वीडियोस होगी जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तब तक आप HTML एंड CSS कर सकते हैं। 4-5 दिन में आप आराम से HTML CSS के बेसिक्स सीख लेंगे। वो कहीं से भी आप यूट्यूब से सीख लीजिए, लेकिन जावास्क्रिप्ट शुरू करने के लिए अभी के लिए आपको HTML और CSS की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है। आप सिंपली मेरी जो इनिशियल वीडियोस है वो देख सकते हैं, साथ में HTML एंड CSS भी सीख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है। तो जावास्क्रिप्ट एक वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते, बैकएंड का कोड लिख सकते हैं, गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हैं। और आजकल अगर आप देखेंगे कोई भी जॉब पोर्टल उठाकर, तो वहाँ पे आपको फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपमेंट और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें आपको जावास्क्रिप्ट आनी ही चाहिए। इसलिए जावास्क्रिप्ट आज की बहुत ही डिमांडिंग लैंग्वेज है और बहुत ही डिमांडिंग स्किल है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप ये सारी चीज़ें आराम से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पे बने हुए बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जिससे आप डेस्कटॉप ऐप भी बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन जैसे कि रिएक्ट नेटिव यूज़ करके आप मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हैं Node.js का यूज़ करके, गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं, 3D वेबसाइट्स बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जावास्क्रिप्ट और जावा इक्वल नहीं है। बहुत सारे लोग जो प्रोग्रामिंग सीखना सिर्फ स्टार्ट करते हैं वो सोचते हैं कि जावास्क्रिप्ट और जावा सेम है, बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जावा अपने आप में एक अलग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट अपने आप में अलग एक लैंग्वेज है। दोनों के अलग अलग यूज़ केसेस हैं, बट इस सीरीज़ में हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट जो जावा से बहुत और बिल्कुल अलग है। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें अपने लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करनी होगी। सबसे पहला होगा वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र में मैं क्रोम प्रीफर करूँगा, आप चाहें तो मोजिला फायरफॉक्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ चाहिएगी हमें विजुअल स्टूडियो कोड। ये एक कोड एडिटर है, आप चाहें तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम इस सीरीज़ में विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए मैं प्रीफर करूँगा कि आप VS कोड इंस्टॉल करें। और इन दोनों को ही इंस्टॉल करने के लिए आपको हाई एंड PC लेना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास जो भी बेसिक PC है उसमें ये दोनों चीज़ें आराम से चलेगी, और जो इस सीरीज़ में हम कोड करने वाले हैं वो सब कुछ आप आसानी से आपके बेसिक PC में भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड और फिर समझते हैं जावास्क्रिप्ट को। तो आपको अपने वेब ब्राउज़र में आना है और यहाँ पर गूगल पर आप लिख दीजिए VS कोड। सिंपली यहाँ पर लिख दीजिए VS कोड और आपको जो पहली लिंक मिलेगी यहाँ पर इस पर क्लिक करना है हमें। और यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास मैक है तो ये मैक सेलेक्ट कर लेगा, अगर आपके पास विंडोज़ PC है तो विंडोज़ सेलेक्ट कर लेगा, लिनक्स है तो लिनक्स सेलेक्ट कर लेगा। और इसका जो भी स्टेबल वर्जन है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद उसको अपने PC में इंस्टॉल कर लीजिए और फिर इंस्टॉल करने के बाद अब हम ओपन करते हैं VS कोड को। तो आई होप आपने VS कोड इंस्टॉल कर लिया होगा और अपने PC में VS कोड को अब ओपन कर लीजिए। ओपन करते ही आपको यहाँ पर सबसे पहले एक ओपन का ऑप्शन दिखेगा VS कोड में, इस पर हमें क्लिक करना है। तो ये हमारा जो फाइल एक्सप्लोरर है या फिर जो हमारा फाइंडर होता है मैक में, वो ओपन कर देगा। यहाँ पर कहीं पर भी जहाँ पर भी आपको फोल्डर बनाना है वहाँ पर आप फोल्डर बना लीजिए। मैं यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, उसका नाम मैं अभी दे देता हूँ जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर आपका जो फोल्डर है वो जावास्क्रिप्ट में क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप अपनी जो भी फाइल्स है फोल्डर्स के अंदर वो एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये वाला ऐसा बॉक्स जैसा बना हुआ है, इस पर अगर आप होवर करेंगे तो यहाँ पर एक्सटेंशंस लिखा हुआ आएगा। तो हमें एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिससे हम हमारी वेबसाइट को जो भी हम कोड लिखेंगे उसको डायरेक्टली हमारे ब्राउज़र में देख पाएँ विदाउट रीलोडिंग द पेज। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्सटेंशन पर और यहाँ पर हमें इंस्टॉल करना है एक एक्सटेंशन जिसका नाम है लाइव सर्वर। तो आप यहाँ पर लिखिए लाइव सर्वर और जो आपको पहला यहाँ पर
एक्सटेंशन दिखेगा उसे आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आपको इंस्टॉल की बटन दिखेगी। मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पर इंस्टॉल की बटन नहीं दिख रही है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पर इंस्टॉल की बटन दिखेगी, आप उससे इसको इंस्टॉल कर लीजिए। बस उसके बाद फिर वापस से यहाँ पर हमारे एक्सप्लोरर में आ जाइए। इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ से यहाँ पर जो आपको ये ऑप्शंस दिख रहे हैं इससे आप फोल्डर्स बना सकते हैं और ये वाला जो ऑप्शन है इससे आप फाइल्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हमने एक मेन फोल्डर क्रिएट किया है जावास्क्रिप्ट का, जिसमें हम हमारी सारी लर्निंग से सारे जो भी फाइल्स हम बनाएंगे वो इसके अंदर स्टोर करेंगे जावास्क्रिप्ट वाले फोल्डर के अंदर। और इसके अंदर आप हम एक और फोल्डर बना लेते हैं जिसको हम बोल देते हैं अभी के लिए प्रिंट, क्योंकि हम इसमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट से प्रिंट करने वाले हैं कुछ भी हमारे ब्राउजर में। और यहाँ से जो ये फाइल वाला ऑप्शन है इस प्रिंट वाले फोल्डर पे क्लिक करके फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ से अब हमें 3 फाइल्स क्रिएट करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे वेब डेवलपमेंट के 3 पिलर्स होते हैं। एक तो होता है HTML, CSS एंड थर्ड होता है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट हमारे वेब डेवलपमेंट का थर्ड पिलर है। HTML से हम हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। CSS से हम उसको स्टाइल करते हैं, जैसे कि उसमें पैडिंग, कलर, मार्जिन एक्सेट्रा देते हैं। वहीं जावास्क्रिप्ट से हम उसमें इंटरेक्टिविटी लाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करनी है और सबसे पहली जो स्ट्रक्चर फाइल क्रिएट करनी है हमें, तो उसका हम नाम देंगे index.html। तो यहाँ पर आप लिखिए index.html एंड इस HTML फाइल में तो यहाँ पर अगर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और इंटर प्रेस कर देंगे तो हमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे HTML का वो हमें मिल जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम HTML नहीं सीख रहे हैं इसलिए हम शॉर्टकट में HTML को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो HTML फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। अब इसको रन करने के लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए अपने VS कोड में और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन विथ लाइव सर्वर, या फिर यहाँ पर एक आपको नीचे ऑप्शन भी दिखेगा गो लाइव। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तब भी आपकी जो वेबसाइट है वो आपको ब्राउजर में दिखने लगेगी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए जो हमारा वेब पेज है वो हमारे ब्राउजर में ओपन हो चुका है। अभी हमने कुछ भी इसमें डाला नहीं है HTML में, इसलिए बिल्कुल ब्लैंक है। अगर आप चाहें तो इन दोनों को साइड बाय साइड खोल लीजिए ताकि हमें जो हमारा आउटपुट है वो आसान हो देखना। तो मैं इन दोनों को साइड बाय साइड खोल लेता हूँ। तो हमने इन दोनों को साइड बाय साइड खोल लिया। अब सबसे पहले हम कुछ हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम एक डिव टैग लगा लेते हैं। तो आप यहाँ पर डिव लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे हेलो। तो देखिए जो हेलो है वो हमारा डायरेक्टली यहाँ पर डिस्प्ले होने लगा है। आप चाहें तो आपको इस फाइल को सेव करनी पड़ेगी और अगर आप चाहें कि आपकी फाइल ऑटो सेव हो तो आप यहाँ पर जाएं ऊपर और यहाँ पे आपको फाइल में दिखेगा ऑटो सेव का ऑप्शन, तो इसे टिक कर दीजिए। तो अब आपको बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी फाइल्स को। तो देखिए जो हमारा हेलो है वो हमारे ब्राउजर में डिस्प्ले हो रहा है और आपको मैंने बताया कि इससे हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो अभी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया HTML से। अब हमने जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया है उसे स्टाइल करना पड़ेगा। तो स्टाइल करने के लिए हमें डालनी पड़ेगी CSS की फाइल। तो यहाँ पर हम एक फाइल बनाएंगे styles.css। अब styles.css हमने फाइल क्रिएट तो कर ली, लेकिन हमारे HTML को पता कैसे चलेगा कि हमने स्टाइल वाली कोई फाइल बनाई है और उसमें हम कुछ कोड लिखने वाले हैं। तो उसको हमें लिंक करनी पड़ेगी हमारी HTML वाले फाइल से। तो हम यहाँ पर लिंक टैग लगाएंगे और वहाँ पे REL रिलेशन देंगे। उसका रिलेशन होगा स्टाइल शीट, क्योंकि वो एक स्टाइल शीट रहेगी। एंड यहाँ पर उसका हमें पाथ देना पड़ेगा, तो हम देंगे HREF और उसके अंदर हम सिंपली हमारी जो CSS की फाइल है उसका नाम दे देंगे जो है styles.css। अब हमें देखना है कि जो हमारी styles.css फाइल है क्या वो हमारे HTML से कनेक्ट हो गई है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिव में एक क्लास दे देंगे और क्लास का नाम अभी के लिए मैं हेलो ही दे देता हूँ। और हम styles.css में जाएंगे, क्लास को एक्सेस करेंगे .hello से एंड यहाँ पर हम इसका कलर दे देते हैं रेड। तो देखिए अभी जो हमारा हेलो है वो रेड कलर का हो गया है। अब हमें हमारी मेन फाइल क्रिएट करनी है जो है हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल। आपको HTML और CSS फाइल क्रिएट करना तो आता ही होगा। अब हम करते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट। तो हमें यहाँ पर फिर से एक और फाइल क्रिएट करनी है, उसका नाम हम देंगे script.js और फिर आपको इंटर प्रेस कर देना है। तो आपकी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है अब वो क्रिएट हो चुकी है। अब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम उसमें कुछ भी प्रिंट करना हो हमें तो हम कैसे प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले हम वही देखेंगे। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट में कुछ भी प्रिंट करना है आपके कंसोल में या फिर टर्मिनल पे, तो आपको यहाँ पर सिंपली लिखना है console.log और इसके अंदर आप जो भी पास करेंगे वो आपके टर्मिनल या फिर आपके कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेलो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप console.log लिखिए और उसके अंदर ऐसे 2 कोट्स लगाकर कुछ भी उसमें लिखेंगे तो वो आपके कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। और इसको देखने के लिए देखिए अभी यहाँ पर हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो हमारा HTML का स्ट्रक्चर डिस्प्ले करता है यहाँ पर। तो अभी हमने हमारे HTML को स्ट्रक्चर को हमारी जावास्क्रिप्ट में एक्सेस नहीं करा है, इसलिए यहाँ पर हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। अगर हमें कंसोल लॉग देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे ब्राउजर में राइट क्लिक करना है। यहाँ पर हमें सबसे नीचे इंस्पेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा कुछ
ऐसा कुछ खुलेगा आपके ब्राउजर में। तो यहाँ पर आपको जो कंसोल दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। देखिए अभी यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने हमारी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है उसे HTML से लिंक नहीं करा है। तो हमारा जो पहला टास्क होना चाहिए वो होना चाहिए कि हमें जो हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसको हम HTML से लिंक करें। तो यहाँ पर हम लगाएंगे स्क्रिप्ट टैग, और अगर आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि अपन यहाँ पे console.log लिखेंगे तो देखिए वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो HTML के अंदर भी आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, सिर्फ आपको स्क्रिप्ट टैग लगाना है। उसके अंदर जो भी कोड आप लिखेंगे वो जावास्क्रिप्ट का कोड होगा और वो आपको एज अ जावास्क्रिप्ट का कोड वर्क करेगा। बट अच्छा दिखने के लिए हम सारा कचरा एक ही फाइल में तो नहीं करेंगे, इसलिए हम अलग अलग फाइल्स क्रिएट करते हैं। तो हमने अभी फाइल क्रिएट की है हमारी script.js। तो हम क्या करेंगे, ये स्क्रिप्ट टैग में जो हमने console.log लिखा है उसे तो हटा देंगे और यहाँ पर हम इसका सोर्स दे देंगे, मतलब जो हमारी फाइल का पाथ है वो दे देंगे, और इसमें सिंपली जो हमारी फाइल का नाम है वो दे देंगे script.js। अब देखिए जो हमारी script.js फाइल है उसमें हमने लिखा था हेलो जावास्क्रिप्ट, तो हमारा हेलो जावास्क्रिप्ट यहाँ पर प्रिंट होने लगा है कंसोल में। तो ये आपका पहला प्रोग्राम था जावास्क्रिप्ट का। अगर आपको इसमें कोई कोड कमेंट करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसी चीज़ लिखनी है जो सिर्फ पढ़ने के लिए हो, वो कोड में नहीं चले, तो आप इसे डबल स्लैश लगाइए और यहाँ पर कुछ भी आप लिखेंगे तो इसे हम बोलते हैं कमेंटेड कोड। ये कहीं पर भी प्रिंट नहीं होता है और इसे हमारा जो ब्राउज़र है वो रीड भी नहीं करता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। हमने आज हमारा सबसे पहला प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट में प्रिंट किया, हमने VS कोड इंस्टॉल किया, ब्राउज़र इंस्टॉल किया, और जावास्क्रिप्ट को कैसे रन करते हैं हमारे ब्राउज़र में वो हमने देखा। आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।